अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। और ये पीर के दिन दोपहर का वक्त हो रहा था। यहाँ पर मैं बना रही थी सूखे बल्लर की कड़ी। तो बल्लर चुनकर मैंने भूनने के लिए रखी है। ये थोड़ा भूनकर लाल हो जाएगा ना, तो इसके बाद मैं ये चढ़ाकर दिखाती हूँ। मसाले में मैंने क्या पीसा था, खोपरा, टमाटर, ज़ीरा, मेथी, इमली सब डाली हुई हूँ पीसने के लिए। और ये मैंने धोकर पानी डाल ली थी और ये फीके ही चढ़ा रही थी। इसे ले लूँगी 1 से 2 सीटी तो गल जाएंगे ना सूखे बल्लर। उसके बाद कड़ी बनाएंगे। तो ये चलिए इसे ढक्कन लगाते हैं, सीटी आती रहेगी तो मसाला ये पीस लेंगे। मसाले में मैंने पीसा था खोपरा, टमाटर, इमली, ज़ीरा, मेथी सब पीस लिया था, कोतमीर सब डालकर। और ये बैगन मैंने धो लिए थे, काट कर रख ली थी। और ये मेरी सीटी आ गई थी 2। खोल कर दिखाती हूँ, देखती हूँ बल्लर गले हैं नहीं। हाँ, थोड़े बहुत गलना बाकी है ना, तो मसाला डालने के बाद गल जाएंगे। देखिए मेरे बल्लर गल गए थे माशाल्लाह से। बहुत अच्छी होती है कड़ी, लेकिन मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो मैं जानबूझकर बना रही थी इनके लिए, क्योंकि इनकी मेरी बात बंद है ना आज सुबह से, तो इसलिए मैं इनके लिए बना रही थी। तो खैर ये मैंने मसाले पीस लिए थे। पीस लिया था मैंने खोपरा, टमाटर, ज़ीरा, मेथी और प्याज सब डालकर मैंने पीस ली थी। ये मेरा बल्लर गल गए थे तो मेरे बैगन थे, तो ये सारे बैगन मैंने कट कर रखी हुई थी, तो मैंने वो डाल दी थी। बल्लर की कड़ी में ना, कोई भी कड़ी बनाऊँ ना, बैगन नहीं तो मुझे अधूरा लगता है। तो मुझे बैगन चाहिए था। अम्मी के घर गई थी तो आते आते वहाँ से लेकर आ गई थी। मंडी को जाकर बहुत दिन हो गए थे ना, तो लेकर नहीं आई थी, बैगन नहीं थे मेरे पास। अम्मी के घर गई थी। ये देखिए, ये 10 बार पढ़ना उसे। ये 3 पढ़ को एक बार, एक पेन भी पे ये उठा ले। तो वो बच्चों को को बिठाई 3 थी बार पढ़ मैंने को एक बार ले। तस्बीह के लिए। अल्लाह अकबर की 1.5 हज़ार रुपए, सॉरी कितने बार रुपए पढ़ता बोल होता रही, था? अल्लाह अकबर 1.5 पढ़ ले, हज़ार नाश्ता बार कर पहले रोटी तस्बीह खा पढ़ ले। कर दो। तो बच्चे बैठे हुए थे। ईजान इसलिए बैठ खड़ा को हुआ खा है ले तो क्योंकि पढ़े। वो सुबह ही गया आ रही था तेरी बाहर बच्ची खेलने को के भी। लिए। ये 1.5 से 2 घंटे हो गए थे। अब आया था नाश्ता किए, बना ही खड़ा हुआ था, तो डर के खड़ा हुआ है कहीं मार ना पड़ जाए। पहले नाश्ते दे दी थी मैं इसे, बाद देखती हूँ इसका। तो खैर मैंने सारा जो भी मसाला मैंने पीसे हुई थी वो सारा मैंने डाल दी थी। इसमें ही लाल मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर डाली थी। और जो खोपरा पंडू मैंने पीसा था वो नमक डालकर, और ये टेस्ट के हिसाब से गाढ़ा कम और ज़्यादा सालन बना सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा था, 2-3 सीटियों पे एक गाढ़ा हो जाएगा। तो लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा मेथी का, मतलब कड़ी बना रही थी ना, तो ज़ीरा मेथी डालकर मैंने पीस ली थी। बस में लहसुन का पेस्ट मैंने डाल ली थी। तो ये डालकर सालन बनाकर सीटी अब 1.5, हाँ 2 सीटी ले लेंगे ना, तो बस डन हो जाएगा। हाँ, मैंने खीमे को पीस लिया था, इसके लिए कोफ्ते बना रही थी सूखे। कोफ्ते तल लूँगी। कड़ी बनाकर चावल को मैंने धोने के लिए रख दिया था, बस इसे चढ़ा दूँगी तो ये सीटी आते रहेगी। क्योंकि इसलिए बना रही थी, अम्मी के घर गई थी तो अम्मी दवा खा रहे थे नशाब की, तो वहाँ की दवा में बल्लर, सूखे बल्लर, लोबे हो गए, चने, ये सब नहीं खाना होता उन्हें, तो उनके स्टॉक हो गए थे, तो वहाँ से लेकर आ गई थी मैं। क्योंकि मैंने लेकर आ गई थी, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, उनके हरगिज़ नहीं पसंद आती बल्लर की कड़ी। तो उनकी मेरी बात बन भी थी, तो मैंने सोचा नहीं कि मैं आज बना ही देती हूँ। क्योंकि दूसरे टाइम पर बनाओ ना तो वो चिड़चिड़ाते हैं, लेकिन बात नहीं है ना, तो अब कुछ बोल भी नहीं सकते, वो मुँह खोल कर बोल भी नहीं सकते। इसलिए मैंने जानबूझकर तो नहीं बनाई थी, लेकिन ऐसा है कॉन्फिडेंस से, ऐसा ही मौका बन गया कि मैं बना दूँ। तो मैंने सूखे बल्लर की कड़ी मुझे पसंद है, तो मूड था बनाने का। अब तो वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं कड़ी बनाने का सोचा। नहीं तो आप भी देख रहे होंगे, मैंने बल्लर की कड़ी बनाकर बहुत वक्त हो गया था। मुझे बहुत पसंद है, टेस्ट बहुत अच्छी होती है ये। कच्चे बल्लर से मुझे सूखे बल्लर की कड़ी बहुत अच्छी लगती है। सूखे कच्चे बल्लर भी खाते हैं, लेकिन वो कच्चे बल्लर और सूखे बल्लर नहीं खाते, सिर्फ छिलीदार और कोफ्ते ही खाते हैं। इसलिए मैंने कड़ी बनाकर चावल चढ़ा दी थी, दम हो गया था। और ये कोफ्ते के लिए मसाले मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ था, तो आपने देखा भी होगा। तो मैंने मसाला डालकर ये फाइन पेस्ट बनाकर सारा मैंने इतने कोफ्ते बना ली थी, और ये तलने के लिए रखी हूँ। ये सारे कोफ्ते डालकर इसे दम पर छोड़ दूँगी। 7 से 8 मिनट के लिए दम हो जाएंगे ना, तो इसके बाद कड़े होंगे, नहीं तो ऐसे ही क्रिस्पी नहीं होते ये। तो चलिए मैंने सारे बारी बारी कोफ्ते डाल दिए थे, ढककर इसे दम पर छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और ये जो मेरा काउंटर है सारा क्लीन कर दूंगी, ये थोड़ा गंदा हुआ सा पड़ा हुआ है ना। तो आज पीर का दिन है ना, तो मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं, क्योंकि उन्हें मैं आज जाने नहीं दी, क्योंकि आज न मत जाओ, आज मोड़ कैसा, माहौल कैसा होगा नहीं पता सकते हम। तो स्कूल को भी रजा थी बच्चों की, तो इसलिए आज वो सब घर पर ही है। तो देखिए
ये मेरा कुफ्ते दम हो गए थे तो मैं पलटा रही थी। देखिए अच्छी कलडी क्रिस्पी से लगते हैं कुफ्ते, जब दाग लगते हैं ना तो कलडे से अच्छे लगते हैं। तो ये पलटा कर अब थोड़ी सी आंच पाश कर बनाओ ना तो कलडे हो जाएंगे। तो कड़ी बन गई थी, बाजू मैंने कड़ी को रख दी थी तड़के के लिए, और इसमें कड़ी पत्ता और प्याज को डालकर बघार लूँगी। तो अभी खाने का वक्त नहीं हुआ क्योंकि मैं आज जल्दी बना दी थी। गुस्सा था मेरे साथ, मेरे गुस्सा था मुझे, तो मुझे कुछ नहीं था काम करने के लिए, इसलिए मैंने डिनर को बहुत जल्दी बना दिया था। 1:30 बजे तो मेरा बनाकर ख़त्म हो गया था। तो इसके बाद बनाकर देखती हूँ, दस्तर तो नहीं डाल सकते अभी, इतना जल्दी नहीं खाएंगे, नाश्ता करते करते 12 घंटे हो गए थे, तो बाद में खाएंगे। तो जल्दी तो बना दे रही थी, इसके बाद देखती हूँ क्या है। हाँ देखिए कड़ी बन गई थी, तो ये फाइनल लुक ये था। इसे तड़का डालकर खाएंगे नहीं, सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, सुबह ही उठी थी मैं आज। और हाँ ये मैं आपको बता रही थी कि मैंने नया मोबाइल को बुक करी थी, क्योंकि मेरा मोबाइल अब जो मैं शूट कर रही थी ना तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड का मोबाइल ख़राब हो गया था, उनका मोबाइल आ गया था काम, तो बार बार बीमार हो रहा था। रेडी 2 से 3 बार कराए थे वो, लेकिन रेडी नहीं हो रहा था, इसलिए नया लेने का सोचा था। रिपब्लिक डे की सेल चल रही थी फ्लिपकार्ट पर, तो हमने ऑर्डर कर दिया था। तो सैमसंग S21 FE 5G फ़ोन हमने बुक किया था, तो 42,000 का था। यहाँ पर जाकर मैंने ऑफलाइन इंक्वायरी की तो 42 का था, तो हमने ऑनलाइन पढ़ा था तो 34 का पड़ा था, तो हमें इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये हो गया था नेक्स्ट डे। तो मैं कल की रिकॉर्ड कुछ भी नहीं की, कल का कुछ भी नहीं शूट करी थी, क्योंकि कल कहीं जाना था, हम चले गए थे। तो ये देखिए बच्चे सो रहे थे, मेरे हस्बैंड बैठे हुए नाश्ता करने के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं बनाई, उठी सुबह ही और बर्तन वर्तन धो दिए थे। और ये मेरा सालन था, मैंने गर्म कर रख दिए थे। और ये मैंने आटा गूंद ली थी, गेहूं का आटा ख़त्म हो गया था, मरकिन का था, तो मैदे के ही पराठे 2 बना ली थी। तो इन्हें दही और पराठा दे दूँगी, बस वो खा लेंगे। तो इंशाल्लाह से बच्चे को नाश्ते में दूसरा कुछ बना कर दूंगी, लेकिन इनके लिए दही पराठा दे रही थी, ये खा लेंगे। बर्तन मैंने धो दिए थे, पहले इनको छोड़ दूंगी, बस में बच्चों के पराठे बना लूँगी। हाँ इंशाल्लाह से आज दोपहर, आज की डेट है मोबाइल आने की मेरी, लेकिन आ जाता है या कल आता है देखती हूँ। तो मोबाइल ले रहे थे, मेरे हस्बैंड का मोबाइल ख़राब हो गया था, लेकिन नया मोबाइल मुझे मिलता है, क्योंकि उनका काम लोहे का स्क्रैप का है ना, तो नया मोबाइल नहीं लेकर जाते। जो भी नया मोबाइल लेना होता है तो मेरे पास आता है। मेरा मोबाइल जो मेरा चल रहा था, माशाल्लाह से मेरा मोबाइल जो भी था मैं शूट कर रही थी, माशाल्लाह से अच्छा है, लेकिन वो लेते ही जो भी पुराना मोबाइल होता है ना तो नेट ट्रांसफ़र होता है। ऐसा ही होता है जब से हमारी शादी हुई है ना, तो उसके बाद तो मोबाइल नहीं था। जब मेरा साहिब हुआ ना उसके बाद फर्स्ट मोबाइल आया था, बस सेकेंड थर्ड, उसके बाद जो भी था टच का मोबाइल जो भी लॉन्च हुआ, उसके बाद से जो भी नया मोबाइल वो लेते हैं ना तो मुझे देते हैं, जो मेरा पुराना होता है तो वो यूज़ करते हैं, ऐसा ही चलता रहता है। तो मोबाइल तो वो ले रहे थे, तो मिल तो मुझे रहा था नया मोबाइल, लेकिन मेरे से ज़्यादा वो खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें मेरा मोबाइल चल जाएगा ना, तो इसलिए। खैर चलिए, बच्चे भी उठ गए थे, बच्चों के लिए मैं ये नाश्ता बना ली थी। ये देखिए बच्चे उठ गए थे। की हुआ अब तो खैर बहुत बातें हो गई थी मेरी, रेसिपी से ज़्यादा मैंने बातें कर दी आपसे। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। जब भी मोबाइल आता है मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह से, तो दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।